हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर पढ़ेंगे, वो भी हिंदी माध्यम में। इसका पहले वाले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों के बारे में रेफरेंस पढ़े थे, वो भी केवल इंग्लिश मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में केवल बोल के हम समझाए भी थे। ठीक है, इसमें हम लोग हिंदी मीडियम में यानी हिंदी माध्यम में परिमेय संख्या और भिन्न के बारे में अंतर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम इसके पहले वाले वीडियो में जो इंग्लिश मीडियम में जो लिखे थे या बोले थे, ठीक उसी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके मतलब बता रहे हैं, हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं। ठीक है, और जो नंबर 1 2 ऐसे करके लिखे थे इंग्लिश में, सेम ऐसे ही हिंदी में भी नंबर 1 2 3 मतलब हर एक नंबर अपने ही जगह पे है। ठीक है, और सेम टू सेम उसी का हम क्या किए हुए हैं, हिंदी में ट्रांसलेट किए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं अंतर नंबर 1। परिमेय संख्या p/q यानी अंश बट्टा हर के रूप में होती है। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में एक जो है अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं गहराई से समझ के लिए। परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p/q के रूप में। p/q मतलब यानी अंश बट्टा हर, यानी ऊपर कोई एक संख्या रहे, बट्टा रहे, फिर नीचे कोई एक संख्या रहे। ठीक है, के रूप में होती है। जहाँ p/q क्या है, दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। पूर्णांक के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं ताकि गहराई से समझ में आए। ठीक है, तो p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और नीचे का जो मान है यानी q वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। जैसे 2/5, 0/1, 0 ऊपर हो सकता है लेकिन 0 कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। -3/5 मतलब -3/5, 9/-8 इत्यादि। ठीक है, इसमें अंतर नंबर 1 में देखते हैं, अंतर नंबर 1 में देखते हैं भिन्न में। भिन्न संख्या p/q के रूप में होती है। परिमेय की तरह ही भिन्न संख्या भी p/q के रूप में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या शर्त है, जहाँ p/q दोनों क्या होने चाहिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। प्राकृत संख्या के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोनों क्या होने चाहिए, प्राकृत संख्या होने चाहिए यानी गिनती की संख्या होनी चाहिए। प्योर क्यू यानी ऊपर भी हो नीचे दोनों केवल गिनती की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव वाली कोई नंबर्स उसमें नहीं होने चाहिए। और क्यों यानी जो हर का मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में सेम ही बात है। इसमें है कि अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि दोनों प्राकृत होने चाहिए। ठीक है, इसके जैसे में देख लेते हैं 5/7, 2/3, 0/5, 8/9 इत्यादि। ठीक है, इसमें प्लस वाले नंबर्स मिल जाएंगे, 0 वाले आपको नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी आपको ऋणात्मक मान वाला संख्या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी यही खासियत है। नंबर 2 में देखते हैं, नंबर 2 में प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। अगर हम लोग बोलें कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती, जैसे यहाँ देख लेते हैं 2/5 है, 0/1 है, -3/5 है, 9/-8 है। ठीक है, तो हमारे पास 4 संख्याएं हैं, एक है दोनों प्लस में, यहाँ पे एक दोनों प्लस में, यानी ये 0 जो होता है न तो प्लस में होता है न तो माइनस में होता है। ठीक है, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में, यहाँ 4 संख्याएं हमारे पास है। तो 2/5 ये परिमेय भी है और भिन्न भी, 0/1 परिमेय भी है भिन्न भी, लेकिन ये जो है -3/5 या 9/-8 ये परिमेय दोनों है लेकिन दोनों ये भिन्न नहीं है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है -3/5 परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है, क्योंकि पहले ही बोला गया है p और q क्या होने चाहिए, परिमेय में पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। लेकिन इस भिन्न वाले में क्या बोला जा रहा है कि केवल प्राकृत होना चाहिए, यानी नेगेटिव वाला कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि -3/5 परिमेय हो सकता है, क्योंकि परिमेय में बोला जाता है कि दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो पूर्णांक में तो माइनस वाला आता है, तो -3/5 परिमेय संख्या होगा लेकिन भिन्न नहीं होगा। ठीक है, अंतर नंबर 2 में देखते हैं भिन्न में। प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। ये याद रखने वाली बात है कि प्रत्येक भिन्न जितने भी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे 8/9 ये परिमेय संख्या के साथ ही भिन्न संख्या भी है। ठीक है, 8/9 हो गया, 8/9, 0/5, 2/3, 5/7, ऐसे भी सभी भिन्न हैं और भिन्न भी हैं और साथ ही साथ क्या है, परिमेय भी हैं, क्योंकि पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्या आती है। पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्या आती है, लेकिन प्राकृत के अंदर पूर्णांक तो नहीं आती है ना। पूर्णांक मतलब 0 वाले, माइनस वाले और प्लस वाले। तो 0 वाले, माइनस वाले और प्लस वाले के अंदर
जीरो वाला और प्लस वाला तो आएगा, माइनस वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, यानी पूर्णांक के अंदर प्राकृत संख्या आएगा, लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या नहीं आएगा। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8/9 तो परिमेय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये और क्या होगा, भिन्न संख्या भी होगा। नंबर 3 में देखते हैं, नंबर 3 नंबर अंतर में देखते हैं, परिमेय संख्या जो है भिन्न का सरलतम रूप यानी नहीं है। सरलतम रूप यानी सबसे छोटा रूप नहीं है, यानी जो परिमेय संख्या होती है वो फ्रैक्शन का छोटा रूप नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भिन्न है, हर एक भिन्न जो है परिमेय संख्या का सरलतम यानी सबसे छोटा रूप होता है। जैसे एक संख्या लिख के बताते हैं, जैसे 12/15, ये तो परिमेय है। ठीक है, 12/15 परिमेय संख्या है। जब इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे, यानी दोनों को छोटा करेंगे, दोनों छोटा होने वाला दिख रहा है, तो 4 3 12 यानी 4 3 12 और 5 3 15 यानी 5 3 15, तो दोनों क्या हो गया, छोटा हो गया। तो छोटा हो क्या आ गया हमारा 4/5। तो जो बड़ा था वो क्या था, हमारा परिमेय संख्या, लेकिन जब छोटा हो गया 4/5 तो हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, यानी जो बड़ा है नंबर वो हो गया, वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जब उसको छोटा करके ला लेंगे, अगर दोनों ऊपर नीचे दोनों छोटा होने वाला है एक साथ, तो उनको सरलतम रूप में ला लेंगे, छोटा कर लेंगे। अगर दोनों छोटा हो गए एक साथ में, तो जो छोटा करके हम जो मान लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 4 में देखते हैं अंतर। जो परिमेय संख्या है वो भिन्न संख्या का हिस्सा नहीं है। अब परिमेय संख्या होगा मतलब बड़ा सा रूप हो गया, जो परिमेय संख्या वो तो भिन्न का भाग नहीं हुआ, क्योंकि परिमेय संख्या में प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, जीरो वाले भी आते हैं, तो वो जो है भिन्न का नहीं होगा, क्योंकि भिन्न में केवल जीरो वाले नंबर्स आते हैं और केवल प्लस वाले नंबर्स आते हैं, इसलिए परिमेय संख्या भिन्न संख्या का हिस्सा नहीं है। लेकिन भिन्न जो है परिमेय संख्या का एक क्या है, भाग यानी हिस्सा है, क्योंकि भिन्न के अंदर कौन कौन नंबर्स आएंगे, यानी जीरो वाले और धनात्मक यानी प्लस वाले आएंगे। तो जब जीरो वाले और प्लस वाले इसके अंदर आ रहे हैं तो परिमेय संख्या के अंदर आएगा ही, क्योंकि परिमेय संख्या में जीरो वाले भी होता है यानी धनात्मक मान भी होता है, ऋणात्मक मान भी होता है और शून्यात्मक मान भी होता है, इसलिए भिन्न जो है वो परिमेय संख्या का एक भाग है। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, देखते हैं इसके जैसे में, जैसे 7/8 परिमेय है और भिन्न दोनों है। 7/8 जाहिर सी बात है परिमेय भी है और भिन्न भी है, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, दोनों ये तो परिमेय होगा ही और भिन्न भी होगा। 0/9 ये परिमेय और भिन्न दोनों है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि -8/3 परिमेय है, क्योंकि परिमेय में क्या बोलता है कि दोनों अंश और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो पूर्णांक में तो माइनस वाला भी आता है, तो -8/3 परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि परिमेय संख्या भिन्न का भाग नहीं है। समझ आ रहा है, क्योंकि परिमेय का क्या शर्त होता है कि दोनों यानी अंश और हर यानी पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन भिन्न में क्या होता है कि पी और क्यू दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो -8/3, तो यहाँ पे -8 हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, और यहाँ 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो भी इंटीजर हो जाएगा, लेकिन -8/3 तो नेचुरल तो नहीं ना होगा ना, इसलिए -8/3 परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न संख्या नहीं है। ये वहीं लिखा गया है कि परिमेय संख्या भिन्न का भाग मतलब यहाँ पे हिस्सा यानी पार्ट जो बोला था वो नहीं है। ठीक है, यानी माइनस वाला परिमेय हो जाएगा लेकिन भिन्न कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं अंतर नंबर 4 में, भिन्न जो है परिमेय संख्या का एक हिस्सा है। ठीक, क्योंकि भिन्न में क्या आते हैं, केवल धनात्मक मान वाले आते हैं और शून्य वाले मान वाले आते हैं, संख्याएं आती हैं इसमें। तो ये जो भिन्न है वो परिमेय संख्या का हिस्सा होगा, क्योंकि परिमेय संख्या बड़ा रूप हो गया। परिमेय संख्या में जीरो वाले भी आएंगे, प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे। तो ये भिन्न कौन है, जीरो वाला और प्लस वाला। तो जीरो वाला और प्लस वाला जो है परिमेय संख्या के अंदर आएगा ही, क्योंकि परिमेय संख्या में जीरो वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं। इसीलिए जैसे हम देखते हैं 5/4 क्या है हमारा, भिन्न और परिमेय दोनों है। 0/7 ये भिन्न और परिमेय दोनों है। अब यहाँ देखते हैं कि -6/5 ये -6/5 ये तो भिन्न नहीं होगा। जैसे यहाँ ले लेते हैं 6/5, अब तो हो गया भिन्न, तो ये भिन्न भी है और क्या है हमारा परिमेय दोनों हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अगर कोई नंबर यहाँ से लिखा है 6/5 यानी 6/5 लिखा है, तो अगर उन दोनों का अगर कोई भी सिंबल यानी कोई भी अगर साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो क्या है वो प्लस में है। ठीक है, तो प्लस का साइन जो है, प्लस का जो चिन्ह है वो लिखना जरूरी नहीं होता। तो 6/5 क्या हमारा भिन्न भी है। ठीक है,
और परिमेय दोनों है। लेकिन वहीं पे इसका अगर उल्टा देखें तो -8/3 परिमेय था लेकिन भिन्न नहीं था। यानी कहने का एक ही बात है कि इन परिमेय संख्या में धनात्मक मान वाले भी आते हैं, यानी प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं नंबर्स, जीरो वाले भी आते हैं, यानी जो जिसमें जीरो ऊपर आता है। लेकिन भिन्न में केवल दो ही, केवल एक प्लस वाले और एक जीरो वाले, प्लस वाले और एक जीरो वाले। इसमें माइनस वाले कभी भी संख्या या नंबर्स इसमें नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक सर्कल यानी एक वृत्त की हेल्प से हम लोग देखते हैं, जो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। केवल यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए केवल यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे एक बड़ा हम वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा से वृत्त को हम क्या मानते हैं? परिमेय संख्या मानते हैं, यानी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में कौन कौन आएंगे? माइनस वाले आएंगे, जीरो वाले आएंगे और प्लस वाले, तीनों के तीनों आ जाएंगे। तो एक बड़ा सा जो वृत्त है, ये बड़ा वाला वृत्त के अंदर देखिए प्लस वाले हैं। ठीक है, यहाँ प्लस वाला, यहाँ जीरो वाला, यानी जीरो वाला मतलब जीरो जो इसमें ऊपर हो, फिर यहाँ एक माइनस वाला आ गया। तो इस बड़े वाले वृत्त में प्लस वाले भी नंबर्स हैं। ठीक है, प्लस वाले भी नंबर्स हैं, जीरो वाले भी नंबर्स हैं और माइनस वाले भी नंबर्स हैं। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा कौन आ गया? भिन्न। ठीक है, तो भिन्न में कौन कौन आएंगे? केवल भिन्न में कौन कौन आएंगे? केवल यहाँ पे होल नंबर से आ जाएंगे। ठीक है, यानी जीरो और हमारे प्लस वाले। ठीक है, तो वहीं बड़ा सा वृत्त हो गया हमारा क्या? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और छोटा वाला जो वृत्त हो गया हमारा क्या हो गया? वो हो गया भिन्न। जैसे बड़े वाले में 3/4 भी था, 81/17 भी था, लेकिन छोटे वाले नंबर में कौन कौन आया? केवल 0/9 आया और 8/5 आया, यानी केवल प्लस वाले, माइनस वाले को इसमें नहीं लिए। इसका ये मतलब है कि जो भिन्न है वो परिमेय संख्या का एक भाग है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। सुधार क्या करने की ज़रूरत है कि यहाँ जो हम बोले हैं प्राकृत, क्या बोले यहाँ पे? प्राकृत। तो ये प्राकृत नहीं होकर के क्या हो जाएगा हमारा? प्राकृत नहीं होकर क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण। ठीक है, प्राकृत नहीं होकर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण में जीरो वाले भी आ जाते हैं और माइनस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पे केवल क्या होंगे? पूर्ण संख्या। प्राकृत यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत बोलते तो प्राकृत में केवल क्या आता है? गिनती की संख्या आती, उसमें जीरो वाले मान नहीं आती। ठीक है, तो जो भिन्न संख्याएं होती हैं वो p/q ग्रुप में होती हैं, और p और q क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है मतलब कि जीरो वाले और प्लस वाले। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए प्लस वाले के नंबर से आ गए, ए भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला है, लेकिन एक जीरो वाले तो नंबर आया ना। इसका मतलब क्या है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। किसमें? भिन्न में। ठीक है, एक छोटी सी सुधार की ज़रूरत थी, सुधार हम लोग कर दिए, ध्यान पड़ेगा।